नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, अच्छी खासी फॉल हमें निफ्टी और सेंसेक्स में 1 बजे के आसपास देखने को मिली थी। उसके बाद थोड़ी बहुत हमें एक बाउंस बैक भी दिखाई पड़ी, बट इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस आज भी हमें अच्छा खासा बिकवाली करके डराने की कोशिश की, जहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए पिछले कुछ समय से काफ़ी हद तक नकारात्मक देखने को मिल रही। ऑल्टो डीएस की बात की जाए उनसे हमें ज़्यादा ही खरीदते देखने को मिल रहे, बट इसी बीच में गैस एफआईएस जाने से ट्रेमेंडस हमें अभी के टाइम वॉल्यूम दिखाई दे रही है। तो बात की जाए 2 दिन ही बाकी है जहाँ पे एफओएमसी मीट का आउटकम आएगा, जहाँ पे कमेंट्री कैसी आएगी ये सुनना और समझना बेहद ज़रूरी होगा। बट इसी बीच में कैसे अगर आप देखें 2023 में 3 ही महीना हुए हैं और एफआईएस की बात की जाए बैंड बजते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे 48,000 करोड़ के आसपास एक मेजर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। ऑल्दो 2021 में और 22 में भी गैस इनकी जो बिकवाली है वो काफ़ी एक्सट्रीम थी। 22 की बात की जाए 2,78,000 करोड़, ये अपने आप में गैस बहुत ही बड़ी फिगर इसलिए होती है बिकॉज इसके पहले अगर आपने देखा होगा जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा कॉन्सोलेशन बिताया था, जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत नरमी थी। मैं 17-18 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे गैस एफआईएस ने बेचा हुआ था। बट अगर आप देखें उनकी फ्रीक्वेंसी गैस बहुत ही हद तक कम थी, और अभी के टाइम में इनकी फ्रीक्वेंसी गैस इतनी आउटफ्लोस हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में हमें डेली के डेली एक नकारात्मक व्यू देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस कब आएंगे ये तो गैस फेड पे डिपेंड करता है, बिकॉज जितना गैस टाइटनिंग लिक्विडिटी होगा तो एफआईएस उतना ही पैसा मार्केट से सक करने की कोशिश करेंगे। अब देखना बनता है कि एफआईएस अगर मार्केट में भरोसा देखते हैं इंडियन मार्केट में, बिकॉज ऑनगोइंग कंडीशन में गैस यूएस के बैंक भी सेफ नहीं है, वहाँ पे गैस इंडियन बैंक कैसे अपने आप को संभालते हैं इस क्राइसिस में, ये देखना बेहद 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखें डो से थोड़ी बहुत हरियाली हमें देखने को मिल रही है। रात भर का समय बाकी है, कुछ भी हो सकता है। डो की बात की जाए या फिर सेंसेक्स की बात की जाए, भागता तो है बट फिर से गिर जाता है। डो की बात की जाए पिछले कुछ समय से गए 3,000 पॉइंट के आसपास पॉइंट स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ये अभी के टाइम की बात की जाए 350 पॉइंट के आसपास हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई ज़रूर दे रही है। की पीछे की वजह की बात की जाए बेल आउट न्यूज़, आपने देखा दोस्तों क्रेडिट स्विस जो कि डूब चुका था, वहाँ पे गैस यूबीएस ने इंटरवेंशन किया और बहुत ही सस्ते प्राइस में इसको अधिग्रहण कर लिया। बट अभी के टाइम में अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास गैस, माई गुडनेस, इतनी बड़ी फॉल हमें दिखाई दे रही है। मतलब गैस ये होता है कि सऊदी की नेशनल बैंक की बात की जाए 1 बिलियन का लॉस उनको देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा नेशनल बैंक कोई बैंक में अगर इन्वेस्ट करता है वो सक्सेसफुल होता है। इसलिए गैस अगर आप इतिहास उठा के देखें तो क्रेडिट स्विस की हालत दोस्तों आज से नहीं 2015-14 से बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिली थी। बट इस क्राइसिस में जहाँ पे टाइटनिंग पॉलिसी इतनी हाई हो गई है, बैंक तो गैस बच गया, कोई ना कोई तो गैस अधिग्रहण कर ही लेगा, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक का डूबना ये अच्छा संकेत माना नहीं जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट येस, बैंक तो गैस या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक तो बच गया, पर इनके शेयर होल्डर्स की बात की जाए वो पूरे के पूरे कंगाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैस एक सबक लेना है, बहुत लोग इंडियन बैंक को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आप जाके इतिहास उठा के देखें 2008 में भी दोस्तों एक बड़ी जो विपदा हुई थी, इंडियन बैंक ने गैस बहुत ही स्मार्टली उस मंदी को चपेट को अपने ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। और इधर भी अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस का डूबना दोस्तों ये बहुत ही इंटरनेशनल न्यूज़ मानी जाती है, बिकॉज सऊदी नेशनल बैंक की बात की जाए उनके लगभग 1 बिलियन 8,000 करोड़ के आसपास डूबते हुए देखने को मिल रहे हैं। तब समझ सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट तो करते हैं, पर दूसरा स्टॉक उनको बहुत ही पसंद आता है। तो जिनका यूएस, यूरोप और यूके क्राइसिस अगर आप देखें उससे गैस इंडिया बहुत ही सेफ है। अब देखना बनता है कि हमारा जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है और रेट हाइक की जो न्यूज़ आने वाले कल में लोग उम्मीद करके बैठे हैं, उसमें आरबीआई इस ख़राब कंडीशन को कैसे स्मार्टली मैनेज कर देती है। वो बताएगा इसकी पिछले कुछ समय से दीपक नाइट्रेट बैठ सा गया है। पिछले कुछ समय से गैस दीपक नाइट्रेट में एक ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज हुई थी जब उनके Q3 के नंबर्स आने वाले थे, और उसके बाद मार्केट में कोलैप्स के बाद गैस दीपक नाइट्रेट एक जगह जाके फेविकोल की तरह चिपक चुका है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही इनफ पोटेंशियल हमें देखने को मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस फिनॉल्स में क्रूड की डिपेंडेंसी बहुत ही हाई होती है, और डेरिवेटिव्स की बात की जाए जो कि क्रूड पर निर्भर होती हैं
उनकी निर्भरता भी बहुत ही हावी होती है। इन्फ्लेशन की चपेट में गैस इनकी मार्जिन सडन फॉल हुए थे। अब गैस ऐसा नहीं Q4 में फटाक से भागना शुरू करेंगे, बिकॉज क्रूड में गैस जो 18% के आसपास फॉल हुई है ये 10-15 दिन में हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस Q4 को छोड़ के हमें जो नेक्स्ट फाइनेंशियल का Q1 देखने को होगा उसमें कंपनी क्रूड के सस्ते प्राइस से कितना मार्जिन इंप्रूव कर सकती है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग इसलिए होगा बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर इनको गिरने का एक मौका मिले तो एक फ्री फॉल दिखा सकती है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। टेक्निकली की बात की जाए वही में एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, बट इधर पे गैस लॉस में आप मत बेचें। खरीदना नहीं खरीदना आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। कोई भी केमिकल स्टॉक अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये कंपनी अच्छी है, LIC का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही मजबूत है। आप इस कंपनी को बहुत ही लंबा प्लेस ज़रूर कर सकते हैं। उन्होंने गैस कमेंट किया कि सर CDSL में करना क्या है, ये स्टॉक 1700 का स्टॉक 950 के आसपास आ चुका है, हमें डर लग रहा है। आपने देखा दोस्तों कि FIS ने जो माल बेचा 3 महीना भी नहीं हुए हैं 48,000 47,000 करोड़ के आसपास बिकवाली। आप समझ सकते हैं कि जितने तेज़ी से डीमेट अकाउंट खोल रहे थे मार्केट को तेज़ देख के, उसमें हमें पॉज देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडिया शाइन नहीं करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी शाइन नहीं करेगी, मार्केट रिवर्स नहीं होगा, तब तक ऐसे ये सब कंपनी को होल्ड करना बहुत मुश्किल वाली बात है। एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर से बुल मार्केट आएगा, फिर से चीज़ नॉर्मलाइज होंगी, तब तक हमें जो प्रॉब्लम है वो झेलना पड़ सकता है। तब तक ऐसी कंपनी को होल्ड करने का एक बिलीफ मिल जाएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही रॉक सॉलिड वाली बैलेंस शीट को ओन करती है। बस की बात की जाए उतने ख़राब नहीं थे। अब आप कोविड की जस्ट बाद से नंबर कंपेयर करेंगे वो चीज़ सही नहीं है। ऑल दो इस कंपनी के मार्जिन से एक जगह पर जाकर चिपक चुके हैं। बट कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए ये बहुत तेज़ी से बढ़े थे। अब देखना बनता है इसकी इस फेज़ में कंपनी ने 60% ड्रॉप डाउन दिखाया था और उसके बाद गैस 500% अब। तो आप समझ चलिए कि इस ख़राब कंडीशन में अगर आप ऐसी कंपनी को होल्ड करते हैं और इस लेवल पे थोड़ा बहुत ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। बिकॉज इस कंपनी में कहाँ तक जाके बॉटम बनेगा ये किसी को पता नहीं। बट ये जब तक इस मार्केट डाउन है तब तक इस कंपनी पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है। कोशिश की बात की जाए आई होप गैस आपने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। 200 पॉइंट के आसपास कमाई करने का एक सॉलिड मौका हम लोग को ज़रूर मिला था। आपको गैस मैंने बताया भी था कि जब जून में क्राइसिस हुई थी और फर्स्ट टाइम गैस निफ्टी IT ने एक सेल लो को टच किया था, वहाँ पे गैस मैंने बताया भी था कि इन्फोसिस सहित बहुत सारे निफ्टी मिड कैप IT में भरपूर मौका है। और उधर पे गैस इन्फोसिस में हमें 200-250 पॉइंट कमाने का मौका भी मिला। बट येस इन्फोसिस ने गैस पिछले कुछ समय से 250 पॉइंट के आसपास जो गेंस था उसको एकदम सुहा कर दिया है। पीछे की वजह आप सबको अच्छे से पता है। TCS में CEO की न्यूज़ हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स TCS से इन्फोसिस क्या मतलब, लेकिन येस सेक्टर लीडर में कितना वेटेज है उस इंडेक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, ऐसे बहुत सारे IT स्टॉक्स हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखाई पड़ते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज को सर्विसेज देते हैं। बैंकिंग जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है उसको सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे कैसे अगर रीजनल बैंक कोलैप्स होंगे तो जो कैसे इनकी सर्विसेज में भी एक टेम्प्रोरी प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ सकता है। तो आने वाले कल में कैसे अगर इधर से 200 पॉइंट के आसपास एक और करेक्शन होता है वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट मिलेगा, जहाँ पे गैस ऑल टाइम हाई से 700 के आसपास डिस्काउंट जो लॉन्ग टर्म में गैस बने रहने का और पैसा बनाने का बहुत ही अच्छा मौका दे सकता है। ऑल दो गैस इनकी यील्ड की बात की 2.5% के आसपास है और नंबर्स भी गैस दूसरा IT से बहुत ही मजबूत हैं। अब देखना बनता है कि Q4 के नंबर्स के पहले अगर इसमें डाउन साइड दिखाई पड़ी तो ऑफकोर्स गाइस 150-200 पॉइंट के आसपास फॉल में वहाँ पर आप चाहें तो आराम से कुछ ऐड क्वांटिटीज़ करके लॉन्ग टर्म तक ऐसी अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी पर आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हो। एटी की बात की जाए आपको याद भी होगा मैंने बताया था कि जब कोई स्टॉक बहुत तेज़ ब्रेकआउट देता है उसमें कुछ न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट उस ऑपरेटर्स बहुत ही उठाते हैं। आपको याद भी होगा 270-280 के लेवल से कवर करने के बाद इस कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे 3x किए और बहुत ही मोटा पैसा बना। और जिनको गैस डिप का मौका मिला था 550 के आसपास 500 के आसपास, उनके भी पैसे गैस कम से कम 60% से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। क्यों हो रहा है आपको अच्छे से पता है कि नंबर्स बहुत ही सुपर हिट है। मुझे याद है गैस जब इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे मैंने एक थंबनेल यूज़ किया था कि अपर सर्किट भी लग सकता है और सरप्राइजिंगली उस दिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखें इस कंपनी ने 3 से 4 बार फिर से लाइफ टाइम हाई हिट किया और डेली गैस नया लाइफ टाइम हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो साइकोलॉजिकल लेवल गैस 900 के बाद सीधा 1000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। बट मैं बोलूँगा गैस इसको अभी के टाइम बिल्कुल अवॉइड करें। अगर मुझे इन्फोसिस इस भाव पे मिल रहे हैं और गिरावट की संभावना है, सबसे प्रथम प्राथमिकता का इस ब्लू चिप कंपनी ज़्यादा होनी चाहिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप चाहें तो आधा प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और रही बात आधा आप रख सकते हैं उनके लिए जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो कंटिन्यू करें। बिकॉज यहाँ पे का जो मोमेंटम है आने वाले दिन में और भी क्रिएट हो सकता है। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट का इस पॉइंट ऑफ व्यू में एकदम मना है।
की बात की जाए तो इस क्वार्टर में गैस हमें देखना बनता है कि कितने नए स्टोर्स ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में गैस नंबर्स तो ख़राब नहीं थे, अनुमान से ठीक ठाक ही थे, बट जो एडिशनल स्टोर कम होने की वजह से बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस इसको हेवीली डाउनग्रेड किया था। क्वार्टर के गैस नंबर्स के संग मार्जिन्स कैसे होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, और कूल ऑफ गैस इनके जो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे लोग थोड़ा कम फोकस करते हैं, जिसमें कपड़े हो गए, जूते हो गए, इसमें मार्जिन्स कैसा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उससे इंपॉर्टेंट गैस स्टोर एडिशन, ये इनके ग्रोथ को बहुत डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। तो यहाँ पे गैस ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, और एक लेवल पे जाके अटक सा गया है, बट अगर इसको तोड़ेगा तो आने वाले दिनों में गैस यहाँ पे और भी 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल हो सकता है। कंपनी बहुत ही टॉप नॉच है, बट येस इस कंपनी में गैस जो भविष्य है उनके जो ग्रोथ है उस पर डिपेंडेंट होता है। अब ग्रोथ कांस्टेंट रहेंगे तो आने वाले कल में गैस जैसा ही गिरा है वैसे रिकवरी दिखाई ज़रूर देगी। की बात की जाए, अगर आप एनएससी पे इसका चार्ट देखें तो कोई 1000% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट अगर आप बीएससी में जाकर देखें 2-2 लाख% के आसपास का रिटर्न्स इस कंपनी ने कमा के दिया, और पिछले कुछ समय से विनाती ने बहुत ही अच्छे नंबर पेश करने के बाद फिर से एक ड्रॉप डाउन ज़रूर दिखाया है। केमिकल स्टॉक्स में गैस इनके नंबर्स पीआई इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स अनमैचेबल थे, अनकम्परेबल थे। बहुत सारी कंपनी से बहुत ही शानदार नंबर के संग बहुत ही अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन थे, बट उसके बावजूद भी गैस कंपनी गिर रही है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत लोग पूछे भी थे कि सर विनाती कहाँ तक गिरेगा, 1630 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट मिलने की संभावना है, वहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा। जहाँ पे 2300 का स्टॉक है, फालतू आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और रीज़न क्या है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे गैस इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल को तोड़ा। अब देखना बनता है कहाँ तक जाकर सेटल डाउन होगा। कंपनी में खरीदने की ताकत नहीं है, पैसे आउट ऑफ फंड हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करें। और जाके कैसे एक बार बीएससी का चार्ट पैटर्न देखें हम, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 10 साल इस कंपनी ने कोई पैसे नहीं बनाए, 1995 से लेकर 2003 तक, और उसके बाद कैसे इस कंपनी ने 2 लाख से अच्छे पैसे बनाए, ऊपर परसेंटेज की बात बोल रहा हूँ। तो कंपनी बहुत ही सॉलिड है, टॉप नॉच है, इसको आप गलती से भी ना बेचो, और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपनी पारी को आप खेल सकते हो। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस डेली के डेली एक फॉर्मेशन हो रहा है लोअर लो का, और हमें एक साल लो डेली के डेली दिखाई दे रही है। गैस रिलायंस स्टेबल नहीं होता है, एक तो गैस 3 इंडेक्स होता है, रिलायंस एक खुद ही में इंडेक्स है बिकॉज बिजनेस का समूह है। दूसरे आईटी ने भी गैस सपोर्ट करना बंद कर दिया है, बैंकों में गैस जो यूएस में क्राइसिस चल रही है जिसकी वजह से बैंक, एनबीएफसी और जो दूसरे स्टॉक्स है वो भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस हमें इंडेक्स में एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको यहाँ से 300-400 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई पड़ता है तो लॉन्ग टर्म के लिए गैस रिलायंस एक नो ब्रेनर बाई हो सकता है, बिकॉज मार्केट में गैस जब तक रिलायंस में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक इंडेक्स को भगाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है, बिकॉज पिछले कुछ समय से ना आईटी सपोर्ट कर रहे हैं, ना रिलायंस सपोर्ट कर रहे हैं, ना एनबीएफसी सपोर्ट कर। अब देखना बनता है गैस कि इन्वायरमेंट कब तक होता है, बट लॉस में अगर आप ब्लू चिप कंपनी को बेच देंगे तो किसी भी कंपनी को होल्ड करने की ताकत आपके अंदर शायद नहीं रहेगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आज मैंने पॉलीप्लेक्स में थोड़ा सा बाइंग करा है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो बाइंग प्राइस है एकदम जस्टिफाई करती है इनके वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले कुछ समय से गैस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में मार्जिन कोलैप्स के बाद अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक बार इन्फ्लेशन पूरा एस्टिमेट के लगभग आता है या फिर उसके प्लस माइनस 1-8% होता है, +-1 या फिर प्लस, उसके बाद गैस बहुत सारे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में जिनकी मार्जिन के डाउन की वजह से अच्छी खासी पिटाई हुई है, एक बेस फॉर्मेशन के बाद अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तो गैस शुरुआत में आज अच्छी खासी ओपनिंग हुई थी, बट क्लोजिंग की बात की जाए नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है। तो 3.5% यील्ड के संग एक 7 का पीक मल्टीपल में गैस एक बहुत ही अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। तब चाहे तो इस कंपनी को 2-3% के आसपास वेटेज दे सकते हैं, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट ऑनगोइंग कंडीशन में गैस कोई भी स्मॉल कैप बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जिस स्मॉल कैप के नंबर्स खराब थे उनको तो गैस गिरने का मानो एक बहाना सा मिल जा रहा है। मोबाइल की बात की जाए, मिस्टर गुप्ता जी का गैस मैंने इंटरव्यू देखा, उसको मैंने कवर नहीं किया था, बट येस उस इंटरव्यू में गैस उन्होंने इस बात का एस्टिमेट किया कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी में और भी ग्रोथ और मार्केट शेयर कैप्चर करने की एक मंशा दिखाई पड़ सकती है, और ऑफकोर्स इनके अंदर पोटेंशियल भी है कि मैक्सिमम मार्केट शेयर अपने इंडस्ट्री का गेन कर सकें। की वजह से गैस रॉकेट परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी कंपनी एक रेंज बाउंड है। एप्पल की तो कोई गलती भी नहीं थी गैस, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो रूट मोबाइल की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, फिर जितने भी वेरियस नए तरह की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी की बात की जाए, उन समय पैसे नहीं बन रहे, रेंज बाउंड है। और जब तक गैस फेड की जो मंशा रहेगी जो रेट हाइक कंटिन्यू रहे, तब तक गैस वो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बहुत ही हॉन्टिंग है। एक बार गैस लिक्विडिटी मार्केट में छूटी और एफआईएस लिक्विडेट मार्केट को करते गए, वैसे वैसे गैस जिस हिसाब से मतलब एफआईएस के जाने से स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहे हैं, वैसे तेज़ी भी आएगी। तो मेरे हिसाब से गैस कोई भी रीज़न नहीं है कि इसको निकलने का, बिकॉज नंबर्स तो अच्छे हैं, आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टॉक्स है गैस इस कैटेगरी में वो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
फुटवेयर्स की बात की जाए तो ऑनगोइंग कंडीशन में गैस जो क्रूड में मैसिव फॉल हुआ है, इससे गैस इनकी इन्वेंट्रीज पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्रूड डेरिवेटिव से गैस खासकर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। गैस इंटरनेशनल मार्केट में जो रेसिन की प्राइस है, इसके फॉल होने से गैस शायद से जो मार्जिन में खराबी हुई थी वो हमें रिकवरी दिखाई दे सकती है। कंपनी स्टेबल हो जाती है, मार्केट लीडर होती है, उसमें गैस मार्जिन बहुत ही आग में घी डालने वाला काम करता है। यस, अगर टॉप लाइन गड़बड़ होती है बट प्रॉफिट मार्जिन्स ठीक होते हैं, प्रॉफिटेबल वो कंपनी होती है, तो मार्केट उसको शॉर्ट टर्म में उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है, मतलब भूल जाते हैं कि चलो ठीक है प्रॉफिट कंपनी पेश कर रही है, बट पिछले कुछ समय से गैस टॉप लाइन भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बिगड़ रही है। तो यहाँ पे गैस इसने 830 का लेवल भी जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ दिया है। अब देखना बनता है कि 750 के आसपास से थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब देखते हैं कि इस बार और आने वाले क्वार्टर में गैस इनकी गाइडेंस कैसे होते हैं, और साथ ही साथ जो मैसिव क्रूड में फॉल हुआ है इससे ये हो गए पाइपिंग इंडस्ट्री हो गए, वो कैसे बेनिफिट ले सकती है। कैप की बात की जाए अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। ब्रेकआउट की बात की जाए वो भी हमें देखने को मिला था, बट फिर से मार्केट में फॉल होने की वजह से पॉइंट स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जब भाग जाती है तो ही लोग की नज़र में आती है और लोग बोलते हैं कब मैं खरीदूँ, बट अब गिर रही है तो कोई खरीदने के रेडी नहीं होता है। तो आने वाले कल में गैस और 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल होगा, मैं फिर से गैस SIP लगाने के रेडी ज़रूर हो जाऊँगा। टाइप की बात की जाए तो जिनका नेक्स्ट क्वार्टर इनके लिए मेक और ब्रेक लेवल हो सकते हैं। और सिर्फ गैस प्रिंस पाइप के लिए नहीं, जितनी पाइपिंग स्टॉक्स हैं जिनके गाइडेंस तो इस क्वार्टर में बहुत ही मजबूत है। ऐसा लग रहा है Q4 में आग लगाने की कोशिश वो कर सकते हैं, बट यस अब मुंह से बोलना और करने में अंतर होता है। चलिए, इंटरनेशनल मार्केट में गैस रेसिन के प्राइस, रॉ मटेरियल के प्राइस और PVC के प्राइस कम तो हुए हैं। अब इससे इनका मार्जिन कैसा इंप्रूव हो सकता है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस कंपनी में गैस अभी तक तो वो बड़ी फॉल नहीं हुई जितने मैक्सिमम स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि पाइपिंग स्टॉक्स के नंबर्स कैसे खुलते हैं Q4 के। अगर सही खुलते हैं तो मेरे हिसाब से क्या जो वर्स्ट था इन सब के लिए ओवर हो जाएगा, और उसके बावजूद भी गिरता है तो समझ के चलिए कि एक चक्रव्यूह है जहाँ पे लोग प्राइस गिरा के एकोमोडेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद थोड़ी बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव हुई। अब देखना बनता है कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और यस, कुछ स्टॉक्स को मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, कौन कौन से स्टॉक्स लेफ्ट आउट हो चुके हैं, चाहे तो उसको रखना भी आप ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।